हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट। जैसे एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सर्किट आपको दिया हो जिसमें कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में हो, तो कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, कैसे करंट निकालेंगे, यहाँ पे करंट कितना फ्लो करेगा, इस आर्म में कितना रहेगा, अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस कितने आएंगे, इस सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो सब। इस कॉन्सेप्ट से पहले माइंडेड आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज का और पैरेलल का निकालना आना चाहिए माइंडेड। वो इसके लिए प्री रिक्विजिट है। आई एक्सपेक्ट कि आपको वो आता है, तभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। तो बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि भाई एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है जिसमें सीरीज भी हो, पैरेलल भी हो, सर उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते कैसे हैं। चलिए देखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, एक R1, R2, R3, R4। R1 की वैल्यू दे रखी है 3 ओम्स आपको, R2 की वैल्यू दे रखी है 7 ओम्स, R3 की वैल्यू 6 ओम, R4 की वैल्यू 4 ओम। दे आर कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट बैटरी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखते हैं। R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का निकालना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये R1 और R2 ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में हैं या पैरेलल में हैं? दिस R1 एंड R2 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल? यस, दे आर इन सीरीज। तो मतलब सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का निकालना हो तो कैसे निकलेगा, वी जस्ट ऐड देम अप। 3 + 7 दैट इज व्हाट, 10। सिमिलर वे ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है। सो इनका इक्विवेलेंट निकालना हो, वी जस्ट ऐड बोथ दिस 6 and 4। व्हाट डू वी गेट, 10। सो 10 ओम इक्विवेलेंट इन दोनों का आया, 10 ओम इक्विवेलेंट इन दोनों का आया। तो हमने इस सर्किट को मॉडिफाई करके ऐसे ड्रॉ कर दिया, where this 10 ohm is the equivalent resistance of say 3 and 7. This 10 ohm is equivalent resistance of this 6 and 4 ohm. Got it? चलिए जी, अब ये 10 और ये 10 ये दोनों कैसे हैं, सीरीज और पैरेलल? yes, they are in parallel now. ठीक है, माइंडेड। पहले ये दोनों सीरीज में थे, ये भी सीरीज में थे। नाउ these two are in parallel। और पैरेलल कैसे निकलता है, 1 upon R parallel is equal to 1 upon this, 1 upon this। 1 upon R equivalent या 1 upon R parallel is 1 upon 10 plus 1 upon 10 because these two are in parallel. So I add these two, I get 2 upon 10, cancel किया, I get 1 upon 5। 1 upon 5 आंसर नहीं है, ध्यान रखना। R equivalent कितना आया, 5 ओम। मतलब इन दोनों को हटा के एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास पूरे सर्किट का, वो कितना आया, 5 ओम, लाइक दिस। सो दिस इज आवर फाइनल सर्किट डायग्राम। दिस इज आवर फाइनल सर्किट डायग्राम। मतलब इन चारों रेजिस्टेंसेस की जगह अगर सिंपल एक 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाए तो वो भी सेम रोल प्ले करेगा, सेम करंट ड्रॉ करेगा जितना ये चारों इकट्ठा कर रहे थे। इसीलिए इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस सर्किट में छोटा सर्किट है, 20 वोल्ट की बैटरी है और 5 ओम रेजिस्टर है, तो इसमें करंट कितना आ जाएगा ये बता दीजिए आप। सिंपल, 20 वोल्ट बैटरी या सेल और 5 ओम का रेजिस्टर, तो करंट कितना जाएगा जी, I इज इक्वल टू V अपॉन R, फॉर्मूला ओम्स लॉ। तो वहां से I आ गया कितना, 4 एम्पियर। ठीक है जी, तो 4 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया जी, वो यहां से जा रहा है 4 एम्पियर। ठीक है जी, यहां से 4 एम्पियर गया लाइक दिस। ठीक है, अगर हम बोलें तो यहां से भी 4 एम्पियर जा रहा है, यहां से भी 4 एम्पियर जा रहा है। ठीक है, आप इस सर्किट को ले लेते हैं पहले। अब ये 4 एम्पियर गया यहां से यहां पे, इन दोनों आर्म्स में ऊपर और नीचे क्या 4 एम्पियर जाएगा? नहीं, इट विल डिवाइड, इट विल डिवाइड, क्योंकि ये पैरेलल सर्किट है, इट विल डिवाइड। क्या वो डिवाइड इक्वली करेगा या अनइक्वली? क्या वो डिवाइड 4 एम्पियर इक्वली करेगा अनइक्वली? इट विल डिवाइड इक्वली। यहां से करंट गया 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, ऊपर वाली आर्म में कितना जाएगा, 2 एम्पियर, नीचे वाले में कितना जाएगा, 2 एम्पियर। वाई इक्वली डिवाइड करेगा, दोनों में 2 एम्पियर क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस सेम है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम। ठीक है, एक और सर्किट दिखाता हूं, जस्ट अ सेक। सपोज सर्किट ऐसा होता, ऊपर 5 ओम नीचे 10 ओम और यहां से 4 एम्पियर करंट आ रहा है, तो I1 ज्यादा होता या I2 ज्यादा होता? किस ब्रांच में करंट ज्यादा फ्लो करता? जिसमें रेजिस्टेंस क्या है, कम है, क्योंकि हमने पढ़ा है ओम्स लॉ में V इक्वल टू IR, या I और R दोनों क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R नीचे ज्यादा है, 10 ओम ज्यादा है, इसलिए I2 कम है। ऊपर वाले सर्किट, ऊपर वाली ब्रांच में R कम है, इसलिए करंट ज्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, वो इक्वल डिवाइड नहीं करेगा। हमारे क्वेश्चन में क्या है कि भाई दोनों ब्रांचेस में ऊपर और नीचे 10 ओम 10 ओम है,
दोनों में ऊपर और नीचे हमारी ब्रांचेस में 10 ओम है, इक्वल रेजिस्टेंस है, इसलिए करंट 2 एम्पियर जाएगा। सो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया जी? एक तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, वो हमारा 5 ओम आया। एक करंट कितना सर्किट में जाएगा? 4 एम्पियर। यहां तक आ गए जी। अब हमारे से कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखना हो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट इसका। तो सपोज हमें यहां पता चल गया जी कितना करंट जा रहा है, 2 एम्पियर जा रहा है जी, नीचे भी कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। मैं आपसे पूछूं यहां पे मैंने एक पोटेंशियल वोल्ट मीटर लगाया, V1, R1 के अक्रॉस V1 निकालना है, तो कैसे आएगा? V1 फॉर्मूला क्या है? V1 इज इक्वल टू करंट जो जा रहा है मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस R1 दैट इज 3 ओम। ठीक है, तो कैसे करेंगे? R1 के अक्रॉस निकालना है हमने। ठीक है, आई जस्ट इरेज इट। V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, I इंटू R1। I कितना था जी? 2 एम्पियर था। सॉरी, I was 2 एम्पियर, हमने 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय द R1 इज 3 ओम, 3 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 6 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। R2 के अक्रॉस निकालना हो, R2 के अक्रॉस, तो कैसे निकालेंगे? दिस इज V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। ठीक है, I कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाय R2। R2 कितना है जी? 7 दैट इज व्हाट? 14 वोल्ट। ऐसे ही V3 निकालना हो नीचे वाले R3 के अक्रॉस, तो कैसे आएगा? करंट यहां पे जो जा रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय दिस 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज व्हाट? 12 वोल्ट। V4 निकालना हो, दिस 2 जो यहां पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर मल्टीप्लाई बाय 4 ओम्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज व्हाट? 8 वोल्ट। गॉट इट? गॉट इट? सो दिस, इससे हमें क्या पता चला जी? पोटेंशियल डिफरेंस R1 के अक्रॉस कितना है, R2 के अक्रॉस कितना है, R3 के अक्रॉस कितना है, R4 के अक्रॉस कितना है। सो वी कैन टेल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस एवरी रजिस्टर। उसके लिए हमने पहले सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, माइंडेड फर्स्ट स्टेप। सेकंड हमने फिर करंट निकाला जो सर्किट में फ्लो करता है, फिर वो करंट डिवाइड कैसे हो रहा है हमने वो देखा, 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, 2 एम्पियर नीचे जा रहा है, और उसके बाद हमने हर रजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ लगाया है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूले से पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।